आएंगे तो आप लेंगे, हमारे खिलाफ में जब अमित शाह आएंगे तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये सीधी बातें हैं, उसमें कोई दिक्कत क्या है भाई। संविधान के जितने आर्टिकल्स हैं, संविधान के जितनी सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी जो भी बनी है, वो सब अमित शाह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, संविधान से बढ़ के कोई भी नहीं है। होम मिनिस्ट्री हो या मिनिस्ट्री हो, भारत देश में सारे पद उसी से रेगुलेट हैं। प्रधानमंत्री का भी पद ये नियुक्त किया गया है, तो ये ध्यान रखिए कि उसमें संविधान में सब चीज़ों को दिया गया। राष्ट्रपति का पद बनाया गया तो वो भी संविधान में बनाया गया है। होम मिनिस्टर का पद बनाया गया, वो भी संविधान के दायरे पर है। वो संविधान से बढ़ के नहीं है। अमित शाह माने ये नहीं हो गया कि वो अमित शाह संविधान ही हो गए, ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को डाइवर्ट है। अब मेरा दूसरा इससे में बिंदु आ रहा है, तो इस लेवल को लेकर के कोई भी भारत देश का व्यक्ति, कर्नाटक का हो या केरला का हो, वो अमित शाह हो या कोई भी मीडिया वाला हो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके ऊपर कंप्लेन फाइल होना चाहिए। अब आपने बोला कि सुरजेवाला जी ने ये कंप्लेन दिया है। सुरजेवाला जी ने जब कंप्लेन दिया था तब उस समय पर ये चीज़ें जस्टिस जोसेफ की जो जजमेंट था वो नहीं आया था। तो जजमेंट अब आ गया है, तो उस जजमेंट का रेफरेंस लेकर के भी उस चीज़ को किया जा सकता है और आसानी होगी कि इस चीज़ को वो करें भी। सर आप डर रहे हैं। मेरी तीसरा पॉइंट भी खत्म हो जाने दीजिए, मैं सब में बोलूँगा आपको। जो संवैधानिक चीज़ें उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा बिंदु इसी पर आ रहा है कि जो भारत देश में इस तरह से ये बार बार बातें फैला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहाँ बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324B यानी 2, उसमें बहुत सारे स्पष्ट दिए गए हैं, पावर दिए गए हैं कि आपके पास क्या क्या पावर है। वो कहाँ है। इतनी बड़ी हेट स्पीच चल रही है या इस तरह की बातें की जाए तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है। इलेक्शन कमीशन को तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए इस मैटर पर। अभी तक वो गायब है, जबकि 13 मई है। 13 मई को कर्नाटका में इलेक्शन का वो है, रिजल्ट आने वाला है। वहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है, वोटिंग होनी है, तो आप कहाँ पर हैं। इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल FIR करना चाहिए, या उनको और जो भी इस तरह के व्यक्ति स्टेटमेंट दें, हेट स्पीच करें या भारत देश में उन्माद फैलाएं, ऐसे लोगों को चुनाव में रैली करने से, स्पीच देने से सबसे तत्काल ही एक्शन लेना चाहिए और इसको क्लोज कर देना चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, अमित शाह के खिलाफ कौन बोलेगा, कौन FIR लॉन्च करेगा? क्योंकि लोग डर रहे हैं, आवाम जो है वो डर रहा है। सर आप लेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कंप्लेन मेरी बात लड़ेंगे? सर मेरी बात सुनो, यदि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कहीं पर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कोई भी आएंगे, ठीक, तो यदि कुछ अगेंस्ट में बात करेंगे तो मैं उसका खुल के डिफेंड करूँगा, ठीक है। इस चीज़ से आप मत घबराइए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आ गए तो हम उनके खिलाफ में या जो भी हुआ, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस संविधान के दायरे में हम भी नहीं हैं, आप नहीं हैं, कोई भी नहीं है। तो संविधान, यदि हमारे संविधान में जो पावर सबको दिए गए हैं उसके हिसाब से हर आदमी एक समान है, तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए हमेशा। दूसरी बात आ रही है, जो आपने ये बोला कि अमित शाह आएंगे तो आप लेंगे, हमारे खिलाफ में जब अमित शाह आएंगे तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये सीधी बातें हैं, उसमें कोई दिक्कत क्या है भाई। संविधान के जितने आर्टिकल्स हैं, संविधान के जितनी सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी जो भी बनी है, वो सबके लिए बराबर है। देश के चाणक्य हैं, लोग डर रहे हैं। सर चाणक्य होना, देखिए चाणक्य होना, अब आप थोड़ा पॉलिटिकल उस बात को कह दे रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। चाणक्य का मतलब कुछ और भी शेष पर होना चाहिए। भारत देश में जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करो, भारत देश में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको ख़त्म करो। भारत देश में जो और चीज़ें हैं, एजुकेशन का स्तर, अभी हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है, मैं इस चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की एजुकेशन सेकंड सबसे नियरेस्ट पुअर में आई है। आप भारत देश की किस दिशा में जा रहे हो उसमें चाणक्यगिरी दिखाओ। ये हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, ये मेरे नज़र में 1 रुपए का भी काम नहीं है। मुख्तार अंसारी का कैसे देख रहे हैं मामला जो कोर्ट ने किया? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक और PIL हमारे भाई मतलब हमारे ही जानने वाले लर्नेड ब्रदर्स ने किया था, तिवारी जी ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल संज्ञान लेते हुए इस चीज़ को बोल दिया है कि उस पिटीशन की 2-3 प्रेयर है, मैं उसको खुल के यहाँ पर बोले दे रहा हूँ। 183 अब तक में यूपी में काउंटर किए गए हैं। इनकाउंटर जितने भी हुए हैं, उस इनकाउंटर को लेकर के उसने 3-4 क्वेश्चन की स्पेशल जुडिशियल कमेटी बनाई जानी चाहिए। वो जुडिशियल कमेटी उसका रिव्यू करे और उसमें विचार करे, उसके साथ में वो एक्शन ले, किस पे क्या एक्शंस होना चाहिए, होना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला भी, तो उन्होंने बोला कि ये अपने में ही, अपने जैसे इसके पहले विकास दुबे का एक इनकाउंटर हुआ था, तो उसमें ही उन्होंने अपना टास्क फोर्स बनाया और अपने में ही वो निर्णय लेकर के कमेटी बनाकर इसको फ्री कर देते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खुल के कल बोला है
मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये पावर किसने दिया है कि वो पुलिस कस्टडीज़ में ही व्यक्ति को मार दिया जा रहा है और आप जो है तो वहाँ देख रहे हैं। आप कहाँ हैं उस समय पर? पुलिस के दौरान पर कस्टडीज़ में जब आप हैं, पुलिस कस्टडी ही तो आदमी के लिए, सुरक्षा के लिए जब मांगी जाती तो होती है। आपके ही पास में वो व्यक्ति, दूसरा उसने पूछा कि आप एक बात बताइए कि उस व्यक्ति को अतीक अहमद का भी एक मैटर आया है उसमें। अतीक अहमद के बारे में ये बोला गया कि आप ये बताइए कि जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल गया था तो उसको परेड आप क्यों कराए हैं? आपको एम्बुलेंस उसके गेट के सामने लेके जाना चाहिए। आपने क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था दी थी उसको? और वो लोगों को कैसे पता चला, जो अपराधी लोग अब इसको अतीक को मर्डर किए हैं, कैसे पता चला कि आप अभी लेके आ रहे हैं? इस बात पर भी बोल दिया है। इसी साथ में अतीक अहमद के साथ में ही जो आपने केस जोड़ा है अंसारी विनय विकास दुबे तो हो ही गया, अंसारी का भी एक आया है आपका केस, मुख्तार अंसारी वाला। वो सब लोग इसी दायरे पर आएंगे और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट सारे मैटरों पर संज्ञान ले रही है। आप इस चीज़ को बिल्कुल ही मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो, यूपी में तो ऐसे बड़े बड़े अपराधी ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर 100 FIR है और गवर्नमेंट एक भी एक्शन भी नहीं ले रही है। वहाँ तो पोलराइजेशन करना है और जो भी व्यक्ति माइनर है उसको दबा के रखना है। ये हो रहा है। संविधान में जितने भी अपराधी हैं सब पर आप एक्शन लीजिए।